गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका डे 19 में। और आज का स्वागत करते हैं हम अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट के साथ। तो हमारे आए 128.5 नंबर। तो मैं हैरी यादव एचएलडी से अभी वर्किंग हूँ। तो मेरा अभी चैलेंज चल रहा है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। तो आज का डे 19। तो हमारा डे 19 में हमारी इम्प्रूवमेंट हुई, 128.5 पहुँच गए। हमने 100 नंबर से शुरू करा था और 28 नंबर हमने 19 दिन में इम्प्रूव हुए हैं। ये था आज हमारा टारगेट, क्योंकि आज हमारे ऑफिस की थी छुट्टी। तो छुट्टी के साथ साथ हमने आज का बनाया 12 घंटे का टारगेट। तो 12 घंटे में हमने कितना क्या 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 अचीव किया वो आप पूरी वीडियो में देखेंगे। तो हमने सुबह 10 से शाम के 10 बजे तक का शेड्यूल था और उसको हमने आराम से अच्छे से फॉलो भी किया है और उसमें हमने अपना रिजल्ट भी देखा है। तो सुबह हम 10 बजे पहुँचे लाइब्रेरी में 3-4 बच्चे हमारे रो में बैठे हुए थे। तो हमने फिर शुरू करा अपने शेड्यूल के हिसाब से। सबसे पहले मैथ को लेके बैठे। गगन प्रताप सर की जो क्लास नोट्स वाली जो नोटबुक है उससे मैंने अभी शुरू किया हुआ। मैंने अभी चैलेंज या टारगेट बनाया हुआ कि जो क्लास नोट्स वाली जो बुक है उसको पूरी को मेरे को सोल्व करना। उसमें जो भी क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन है, तो उसमें पूरा मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें साथ साथ मेरा जो जिस भी चैप्टर में दिक्कत है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि पीवाई के क्वेश्चन में लगा रहा था, काफ़ी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहे थे, क्योंकि कई टाइप्स मैं अभी भूल गया हूँ, क्योंकि मैंने अभी कोई क्लासेज वगैरह नहीं लिए। जो मेरे को पहले आता था मैंने वही किया हुआ है। तो मैं अभी उसको रिवाइज करने के लिए मैंने क्लास नोट्स की बुक खरीदी है। तो क्लास लेने के अलावा ये कि उसमें शॉर्ट ट्रिक्स दिया हुआ, बेसिक्स मेरा थोड़ा क्लियर है, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आ रही समझने में। तो जिसमें दिक्कत आ रही क्वेश्चन में, उसमें मैं थोड़ा दिमाग लगा के अपन कर ले रहा हूँ। बाकी जो सोल्व हो रहे हैं उनको ईजिली कर रहा हूँ, जिसमें दिक्कत आ रही है उसको राउंड अप कर रहा हूँ। तो आपका भी यही है कि अगर आपको क्लास से लेना है तो आप क्लास भी ले सकते हैं, या आपके क्लास नोट्स की बुक है तो क्लास नोट्स से भी कर सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल हो, जैसा आप पढ़ पाएँ। तो मैं तो क्लास नोट से मेरे हो जा रहे हैं, इतनी दिक्कत नहीं आ रही। बीच में हमारा 3 घंटे लगातार मैथ पढ़ के दिमाग गया था थक, बट थोड़ा सा टाइम बचा था, मैंने सोचा इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो नहीं, बीच में शेड्यूल को ख़राब नहीं करते हैं। तो मैंने थोड़ी और हिम्मत करके और तो मैंने कंप्लीट करे 3 घंटे में। तो उसके 2 पार्ट कर दिए हैं क्लास नोट्स की कंप्लीट। तो 58 क्वेश्चन तक के अराउंड मैंने पूरे सोल्व कर दिए, जो जो भी क्वेश्चन के टाइप दिए हुए थे। तो होपफुली मैं 2-3 दिन में इसको निपटा दूंगा। नंबर सिस्टम में जो भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, 1 बज गया था, 1 बजे हमने करा बंद। और फिर हमारा अपना अगला शेड्यूल था जीके का। तो जीएस हमने पढ़नी शुरू करी है अपने रोजगार विद अंकित सर वाली बुक से, उसी से चली हुई है। तो उसमें हमने आज अपना जो अगला जो टॉपिक था मुगल डायनेस्टी, तो उसको अपना पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि अभी आधा बचा हुआ था। उसके बाद हमने मराठा एम्पायर और विजय एम्पायर, तो इसको भी पढ़ना शुरू करा। और उसके जो जो मेन जो उनकी डेट्स हैं उनको याद करा, और उनके द्वारा जो वॉर लड़े गए थे और उनका पीरियड रहा उनको याद करा, और उनको हाईलाइट करा थोड़ा कि हमें अगली बार क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो ये वो बुक है, तो आप भी खरीद सकते हैं। तो जहांगीर का हमने पीरियड पढ़ा, शाहजहाँ का पढ़ा और औरंगजेब का पढ़ा। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे कुछ उनका, वो पढ़ा। शेरशाह सूरी का मराठा एम्पायर के बारे में और विजय एम्पायर के बारे में पढ़ा, और उनको हमने अंडरलाइन किया जो जो मेन है उनको। तो आप भी इस बुक से पढ़ सकते हैं। कल से हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हमारा लंच टाइम होगा, तो हमने ये प्यारे सी अपनी जो संडे की स्पेशल थाली होती है वो खाई। वो खाने के बाद हमने फिर शुरू करा वोकैब हमारी इंग्लिश टाइमिंग था 3 बजे से 5 बजे तक का। तो इसमें हमने वोकैब करा। वोकैब का हमारा टारगेट था 301 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 30 इडियम एंड फ्रेजेज। तो हमने 301 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े और 300 इडियम एंड फ्रेजेज हमने 2 घंटे में कंप्लीट करे हैं। और उसके अलावा हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1500 के अराउंड हो गए हैं। तो उसमें थोड़े से बचे हैं, वो मे भी कल या परसों तक कंप्लीट हो जाए। इडियम एंड फ्रेजेज जो 1300 साढ़े 1300 ग्राउंड हो गए हैं, तो वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे 20 या 21 दिन में आप देखोगे तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम और फ्रेजेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से ऑफिस के साथ साथ काम करते हुए मेरे हिसाब से काफ़ी सही हैं। बाकी तो सबके पास जो इंडिविजुअल जो विदाउट वर्किंग है तो वो ज़्यादा टाइम भी दे सकता है। तो ये हमारे आज का टारगेट थे। तो हमने 2300 जल्दी से करे कंप्लीट, और जो जो दिक्कत है उनको हाईलाइट करा, जिसको हमें लग रहा है कि एक बार में याद नहीं हुई उनको रिवाइज करने का है। तो हमारे ये हो गए हैं कंप्लीट। उसके बाद 80 मिनट फ्रेजेस थे, तो इनको हमने लगाना शुरू करा।
तो 1299 13 तक कंप्लीट हो गया। फिर हमने मैथ का अपना जो मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट का करा शुरू, क्योंकि हमारा शेड्यूल था 5:15 से 6:30 के बीच में मॉक टेस्ट अपना देना। तो हमने मॉक टेस्ट दिया, हमें थोड़ी खुशी मिली कि 128.5 नंबर आए हैं, जो कि अभी मेरी जिस हिसाब से तैयारी करे उस हिसाब से सही है। फिर हमने जीके का फिर से शुरू करा, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके हमारा 6:30 से 7:30 बजे तक का स्टैटिक जीके का फिर से था। तो स्टैटिक जीके में हमने फोल्क डांस और क्लासिकल डांस वो पढ़े और उनको अंडरलाइन करा, जो जो इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट किया, क्योंकि जो रोजगार भी अंकित सर वाली इसी बुक से कर रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी सही से दिया हुआ है। और सारे टॉपिक उन्होंने कम से कम 50 टॉपिक के अराउंड स्टैटिक जीके के जो उन्होंने कवर किए हैं, वो मेरे हिसाब से इतने में पूरा कवर हो जाएगा। एसएससी जिस हिसाब से पूछ रहा है, जो जो टॉपिक से उस टॉपिक से उन्होंने कर रहा है। उसके बाद हमने नीतू मैम की बुक से हमने ग्रामर का वर्ब एंड कंजक्शन को आज हमने रिवाइज करा, क्योंकि वर्ब पढ़े हुए मेरे को काफ़ी दिन हो गए थे। फर्स्ट सेकंड डे पढ़ा था जब मैंने ये शुरू करा था चैलेंज, तो मेरे को 20 दिन हो गए, तो उसको रिवाइज करना था। तो आज मैंने उसको और कंजक्शन को पढ़ा और कंजक्शन का रिवाइज करा, ताकि मेरे को मैं भूलूँ ना, या बहुत टाइम हो गया है पढ़े हुए, 20 दिन हो गए हैं। तो मैंने उनको जो जो मेन रूल्स था उनको याद करा और उनको रिवाइज करा। तो इंग्लिश में हमारा सही चल रहा है, अभी 33 या 34 5 के अराउंड इतने नंबर आ रहे हैं, लास्ट टाइम भी इतने हैं। तो ये हमारे 10:30 बजे तक 10 बजे तक हमारा हो गया था कंप्लीट। उसके बाद हमने बुक्स को रख के हमने अब निकलने की करी तैयारी, अपने बैग को पैक करा और देखो सभी बच्चे निकल गए थे, कोई भी नहीं बचता इस बजे तक। तो फिर हम निकले लाइब्रेरी से 10 बजे, 10 से भी 5-4 मिनट ऊपर ही हो गए थे। 10 बजे हम निकले, उसके बाद फिर हम पहुंच गए रूम में। तो कैसे आप सभी? तो आज है डे 19 संडे, तो अपना आज का पूरा शेड्यूल हो गया होपफुली, और थोड़ी चेहरे पे स्माइल दिख रही होगी, क्योंकि वो इसलिए है कि आज मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए, 128.5 आए हैं, आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो उस वजह से थोड़ी सी खुशी ज़्यादा मिल रही है। कि खुशी इस चीज़ की है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो मैं कर रहा हूँ प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, तो उससे थोड़ा फ़ायदा होने लग रहा है मेरे को। तो इसलिए खुशी ये नहीं कि 128 इनफ है, इनफ नहीं है, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं जो मेरी प्रोसेस है उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा कर रही हैं, और जो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ उसका मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी खुशी है। बाकी तो आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा भाई साहब। आज तो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक का शेड्यूल था अपना, संडे को जो रहता है, तो वो काफ़ी सही रहा। 10 बजे मैं पहुंच गया था लाइब्रेरी जाके मैंने पूरे जो अपना शेड्यूल था उसको फॉलो करें। मैथ के मैं क्वेश्चन भी लगा रहा हूँ, तो उससे इम्प्रूवमेंट हो रही है कि खाली नोट से क्लास लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो वही मैंने वही लगा रहा हूँ, जो गगन सर वाली बुक है उससे। और बाकी तो अभी सही चल रहा है, अभी बस इसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस जो हो नहीं पाया है तो इसका मॉक एनालिसिस करना है, तो मैं भी कल करता हूँ। तो और बाकी सब बढ़िया चल रहा है एकदम। आप बताएं कैसी चल रही है आपकी तैयारी? होप सब बढ़िया चल रही होगी। कईयों को दिक्कत आ रही, कोई बुक्स वगैरह का पूछ रहा है, तो आप कर सकते हैं कमेंट, आपकी ज़रूर जो भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, कि जब भी मैं फ्री होता हूँ मेरे पास टाइम होता है तो मैं आप लोगों के लिए शाम को रात को निकालता हूँ, सबके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, जिसके हो सकता है मे बी एक आधा कोई रह जाता होगा, मे बी, तो पता नहीं, लेकिन मैं ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ कि सबकी मदद की जाए। तो बाकी ये कि आप भी अपना मॉक टेस्ट देके खुद को एनालिसिस करें कि आप कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं और किस चैप्टर में अभी दिक्कत आ रही है, तो उससे आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बाकी तैयारी तो सभी करते हैं, सभी पढ़ते हैं, लेकिन कौन अब तरीके को एनालिसिस करके स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं वो भी अभी देखा जाता है। खाली 12 घंटे से नहीं होगा अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो मॉक भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो इस पैटर्न को हमें लेके चलना पड़ेगा कि मॉक भी कहीं ना कहीं एक बार आपका सिलेबस होने के बाद मॉक ज़रूर लगाएं। और जो पहले से तैयारी करे तो उनको तो पता ही होगा, सिलेबस वगैरह रखा होगा, तो उनको मौका लगाने से। बाकी जो अभी तैयारी करने लगे हैं तो वो अभी अपने जल्दी से अपना पूरा करे सिलेबस को, 1-2-3 महीने में इसको कंप्लीट करके और मौका लगाए जितने ज़्यादा हो सकते हैं।
तो यही है। तो आप भी मॉक लगाए। मैं तो वीकली लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं डेली मॉक लगाऊँ, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप मॉक लगाइए। और यही है, इतना ही इस वीडियो में। तो कल से फिर मंडे, कल से अपनी वही शुरुआत डेली का वही शेड्यूल रहेगा। तो वीकेंड पे अपनी बातचीत होती है। तो कईयों का जीएस के बुक के रिगार्डिंग भी आए हुए हैं। वो मैं एक दिन में सोच रहा हूँ कि सबकी, अगर मेरे को अगले वीकेंड तो दिवाली है तो मुश्किल टाइम लगेगा, अगर लगा तो सभी बुक्स मैं बताऊँगा आपको कौन कौन सी बुक्स मेरे पास हैं। बाकी आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, मैं बुक्स किस लिए दिखाता हूँ कि आपको दिख पाए तो कि किस बुक से पढ़ रहा हूँ। तो आप अपनी तैयारी करते रहे, डिमोटिवेट नहीं रहना है, पूरे एनर्जेटिक रहना, अच्छा हेल्दी खाएं, थोड़ा अपना योगा या एक्सरसाइज वगैरह करें थोड़ा, कि जिससे शरीर थके ना। और अपना डेली कुछ न कुछ आउटपुट निकालें कि आपने डेली कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो फिर पढ़ नहीं रहे हो, तो उसको मेंटेन रखना है। और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपनी तैयारी को चालू रखें। बाकी डिमोटिवेट नहीं होना है, सबकी लाइफ में कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन उन सारी चीज़ों को छोड़ के अभी जो मेन है अपना यही है, गवर्नमेंट आपके ऑफिसर बन जाओ, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप इसको लेके चलो। और यही है कि आपका मोटिवेशन आप खुद ही, कोई आप मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं कर सकता। जब तक आप मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं होना चाहते हो तो अपना पढ़ते रहिए आराम से, बढ़िया से हंसते खेलते रहिए। टाइम टाइम पे अपने मेंटल पीस भी ज़रूरी है, तो वो भी अपना देखते रहें। खाली पढ़ाई पढ़ाई भी ना करें, कुछ भी अपना टाइम निकाल के दिन में आधा एक घंटा दिमाग को भी अपना शांति दें। और नेगेटिव नहीं लेके आना कुछ भी कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं। आप अपनी तैयारी पे, अपने प्रिपरेशन पे विश्वास रखें, खुद पे रखें, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल से फिर से वही मंडे से नए एनर्जी के साथ। आज संडे था, संडे नो फंडे था, तो कल से फिर अपना वही सेम रूटीन को फॉलो करेंगे। तो आप भी ऐसे मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, हंसते रहें, पढ़ाई करते रहें, और रुकना नहीं है, कर लगे रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं।